बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामिक गुलदस्ता चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बगदाद से मुल्तान हिजरत करने के पीछे बहुत दर्द भरा वाक़या है, जिसको आज हम आपके सामने बयान करेंगे। बगदाद के उलमा शाह शम्स तबरेज़ के बहुत खिलाफ थे और तमाम अरकान सल्तनत भी उलमा के हमनवा थे। इन जामकार के बादशाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बड़े मजमा में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की खाल खींची गई और इसी हालत में आपको बगदाद से निकाल दिया गया। आपका पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहद सल्तनत शहज़ादा मोहम्मद को हज़रत शाह शम्स तबरेज़ से बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी। जब आपको शहर बदर कर दिया गया तो शहज़ादे ने भी आपके साथ बगदाद शहर को छोड़ दिया और आपके हमरा चल दिया। रुखसत होने के वक्त शहज़ादे ने अपने अमराए सल्तनत को मुखातिब करते हुए कहा था कि जिस मुल्क के अंदर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ जैसे साहिब कमाल के साथ ऐसा सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इस लानत कदा के अंदर सांस लेना भी अपने लिए गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहज़ादा मोहम्मद हज़रत शाह शम्स के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। बगदाद से निकलकर हज़रत शम्स तबरेज़ ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे और फिर इसी तारीखी शहर में रिहाइश पजीर हो गए। हज़रत शम्स तबरेज़ से अहले बगदाद की तरह मुल्तान के लोगों ने भी शदीद मुखालफत की। एक बार यूँ हुआ कि हज़रत शम्स तबरेज़ को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहज़ादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने तो शहज़ादे को इतना मारा कि उसके दिलकश चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात उभर आए। ये सब कैसे हुआ? हज़रत शम्स तबरेज़ ने शहज़ादे की तरफ देखते हुए पूछा, तुम तो आग लेने गए थे। शहज़ादा मोहम्मद ने पूरा वाक़या सुनाया तो हज़रत शम्स तबरेज़ को जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले। गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हज़रत शम्स तबरेज़ ने आसमान की तरफ नज़र की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि एकदम से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बड़ी कि अहले मुल्तान चीख उठा। दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हज़रत शम्स तबरेज़ की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि आप चंद नादानों के जुर्म की सज़ा पूरे शहर को दे डालेंगे। ये नादान नहीं है, सफाक है। हज़रत शम्स तबरेज़ ने गज़बनाक लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज़ ये नहीं दे सके और मेरे महबूब के चेहरे को ज़ख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इसका? जानते हो इसे ये कौन है? बगदाद का शहज़ादा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खातिर दरवाज़े दरवाज़े भीख मांगने गया। मैं इसके ज़ख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे। ये आपके मकाम से वाकिफ़ नहीं, खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दें। मुल्तान के दानाए राज हजरात ने अपने हम वतनों की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुज़ुर्ग के शायान शान भी नहीं। ठीक है, अब जब तुम लोग खुदा को दरमियान में ले आए तो मैं माफ़ कर देता हूँ। हज़रत शम्स तबरेज़ ने मकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातिब हुए, अपनी हरारत को कम कर दो। पता नहीं ये लोग रोज़े हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका फरमाना था कि सूरज की हरारत एतदाल पर आ गई। सामीन, ये अल्लाह के वो ख़ास बंदे थे जिन्हें न जन्नत का लालच था, न करामात का शौक़ और न
شہرت کی طلب، یہ تو فقط اللہ کے دیدار کے طالب تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔